आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनके पास एक हैंडसम लमसम अमाउंट है, लेकिन आप उस पैसे को इन्वेस्ट करने में काफ़ी समय लगाते हैं। इट मीन्स कि आप एक बड़े इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ बैठे हो और उस पैसे को आने वाले 5 साल 7 साल में इन्वेस्ट करते हो थ्रू SIP मोड में। जी हाँ, देखो SIP में एक सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, आज के वीडियो में हम जानेंगे। SIP में एवरेजिंग का बेनिफिट तो मिलता है, रिस्क मिनिमाइज होता है, लेकिन नुकसान क्या देखने को मिलता है, जी हाँ, आज इन सारे पॉइंट को लेके हम विश्लेषण करेंगे। आज मैं आपके सामने एग्जाम्पल भी रखूँगा एनुअल इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ। जी हाँ, क्या यहाँ पे फ़ंड तैयार होता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का अगर हम डेटा देखेंगे तो यहाँ पे मंथली SIP अमाउंट के साथ जी हाँ क्या फ़ंड तैयार होगा वो हम देखेंगे, और उसके साथ ही साथ लमसम जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका हम देखेंगे कि कितना फ़ंड तैयार होता है 10 साल के अंतराल में। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का हम एग्जांपल लेंगे और हर एक एग्जांपल में हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट जी करीबन 43 लाख के आसपास देखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड SIP अगर आप कर रहे हो, आपके पास बहुत बड़ा बजट नहीं है, मंथली इन्वेस्टमेंट के साथ जा रहे हो, बहुत ज़्यादा आपके पास कॉर्पस नहीं है, महीने का जो भी आपका सैलरी है उसमें से जो बचत देखने को मिलता वो आप SIP कर रहे हो तो ठीक है। लेकिन आपके पास काफ़ी बड़ा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, फ़ंड भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप उसको आने वाले 4 साल 5 साल का समय लेते हो इन्वेस्टमेंट करने में, SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो तो नुकसान काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। देखो, एक बात आपको समझना पड़ेगा, आज जो आप SIP स्टार्ट कर रहे हो, मान लो आप 10,000 रुपये के SIP से स्टार्ट कर रहे हो, तो 10 साल के अंतराल में आपका जो भी कॉर्पस बनेगा उसमें सबसे ज़्यादा जो रेशियो होगा जो पहले आपने 5 से 7 साल का समय दिया। जी हाँ, अगर आप नोटिस करोगे तो जो बाद के 3 से 4 साल का समय होगा उसमें काफ़ी कम पैसा बनता है, वो आपको बहुत ज़्यादा जी हाँ कंपाउंडिंग के मामले में रिटर्न नहीं दे पाता है, जिससे अगर आप नोटिस करोगे तो ओवरऑल कॉर्पस कम देखने को मिलेगा। आप अगर देखोगे तो आपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो काफ़ी अच्छा खासा लगाया, लेकिन जो रिटर्न है जी हाँ XIR वो अच्छा देखने को मिल रहा है परसेंटेज वाइज देखें, लेकिन कॉर्पस जो है वो काफ़ी बड़ा नहीं बना है, क्योंकि SIP में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि शुरुआत के जो भी आपका SIP है उसमें काफ़ी अच्छा कंपाउंडिंग देखने को मिलता है, और जो लास्ट के 3-4 साल के SIP हैं उसमें कंपाउंडिंग काफ़ी कम देखने को मिलता है। और इसीलिए इन्वेस्टर को मैं बार बार यहाँ पे एडवाइस करता हूँ कि जब भी आप SIP करें शुरुआती दौर में काफ़ी बड़े अमाउंट के साथ जाए, भले आप लास्ट के 2-3 साल में अपने SIP अमाउंट को कम कर दे, इससे कॉर्पस काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी बड़ा बनने का चांस बढ़ सकता है। अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूँ जिसके बेसिस पे आप इजीली समझोगे कि आखिर सेम इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ यहाँ पे बड़ा कॉर्पस कैसे बन गया। सबसे पहले हम SIP की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का। जी हाँ, इंस्टॉलमेंट जो अमाउंट है, इट मीन्स कि महीने का जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 36,000 के SIP के साथ जाएंगे। यहाँ पे जो हमने SIP स्टार्ट किया है वो 3/7/2016, करीबन 10 साल का हमने यहाँ पे ड्यूरेशन लिया है। और ऐसे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखने को मिल रहा है वो 43,56,000 के आसपास है। और अगर आप देखोगे तो कॉर्पस जो यहाँ पे तैयार हुआ अब तक का जो आंकड़ा है वो करीबन नोटिस करोगे तो 1,42,00,000 के आसपास यहाँ पे कॉर्पस तैयार होता हुआ देखने को मिला, जो कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा है, और ये टोटल 10 साल के अंतराल में ये आंकड़े देखने को मिले हैं। चलिए, ये SIP का आंकड़ा आपने देखा, अगर आप इसमें नोटिस करोगे तो प्रॉफिट करीबन 1 CR के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे ही देखो, अगर आप नोटिस करोगे जो वहाँ पे आपको 1,42,00,000 का वैल्यू देखने को मिला 10 साल के ड्यूरेशन में, अगर सिर्फ 5 साल समय दिए होते, जी हाँ 4 से 5 साल का हम समय लेते हैं, तो वो आंकड़े आप देख सकते हो 36,000 SIP के साथ हम 1/11/2020 से SIP स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पे देखते तो प्रॉफिट के तौर पे सिर्फ यहाँ पे नोटिस करोगे तो वैल्यू जो देखने को मिल रहा है करीबन 20 से 21 लाख रुपए का वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो जो लास्ट के 4 से 5 साल है उसमें सिर्फ 20 से
21 लाख का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन जो पहले SIP है उसमें प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और यही प्रॉब्लम है SIP में, जो शुरुआत के 5 साल 6 साल के आंकड़े हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा कंपाउंडिंग होता हुआ देखने को मिलता है, लेकिन जो लास्ट के 3-4 साल का आंकड़ा है, जी हाँ, उसमें कंपाउंडिंग काफ़ी कम देखने को मिलता है। लेकिन देखो, आप अगर देखोगे तो यहाँ पे 36,000 के SIP के साथ 10 साल में 43 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अगर यही आप वन शॉट में पैसा इन्वेस्ट करते, जैसे कि देखो यहाँ पे मैं आंकड़े रख रहा हूँ का निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ही हम लमसम करते, वन शॉट में अगर 43 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते, जो कि आप SIP में टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसके बराबर है, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो वैल्यू जो देखने को मिलता अब तक 3 करोड़ के ऊपर का वैल्यू देखने को मिलता। तो SIP में आपने 43 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थ्रू आउट, जी हाँ, 10 साल का जो ड्यूरेशन था, लेकिन उसमें जो कॉर्पस बना वो करीबन 1,42,00,000 के आसपास। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो जो कॉर्पस बन रहा है वो 3 करोड़ के आसपास आपने वन शॉट में, जी हाँ, यहाँ पे 43 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। ये जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया इसमें समय काफ़ी ज़्यादा मिला, जी हाँ, कंपाउंडिंग होने का समय मिला और इसलिए काफ़ी बड़ा फंड तैयार हुआ। तो SIP में जो सबसे बड़ा नुकसान है, जी हाँ, 10 साल के ड्यूरेशन में यहाँ शुरुआत के 5-6 साल में काफ़ी अच्छा कंपाउंडिंग देखने को मिलता है, और जो लास्ट के 3-4 साल का आपका SIP गया है उसमें कंपाउंडिंग काफ़ी कम देखने को मिलता है, जिससे कॉर्पस, जी हाँ, काफ़ी बड़ा नहीं हो पाता। अगर यही पैसे को हम ईयरली बेसिस पे इन्वेस्ट करते, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 43 लाख का टोटल हम इन्वेस्टमेंट को हम 10 साल में 4,30,000 साल का आंकड़ा यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप ईयरली बेसिस पे SIP करते, साल के 4,30,000 SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते ईयरली SIP, जी हाँ, तो यहाँ पे अगर जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो एक XIR रिटर्न है 22%, वो मैं यहाँ पे आंकड़ा लिया हूँ, तो 10 साल में करीबन 1.5 CR का वैल्यू देखने को मिलता। प्रॉफिट के तौर पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे, जी हाँ, 1,07,00,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। तो कुल मिला के अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपका कॉर्पस, जी हाँ, SIP से ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि आपने यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जी हाँ, एनुअल बेसिस पे आपने इन्वेस्टमेंट किया और पैसा, जी हाँ, यहाँ पे पहले ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, जिसके थ्रू अगर आप नोटिस करोगे तो थोड़ा बहुत जो SIP का आपको टोटल फंड तैयार होता हुआ देखने को मिला, जी हाँ, ईयरली SIP में ज़्यादा देखने को मिला। तो आप मंथली SIP करते हो, उसमें एक प्रॉब्लम है कि लास्ट के 3-4 साल का आंकड़ा जो आप SIP करते हो उसमें काफ़ी बड़ा कंपाउंडिंग नहीं देखने को मिलता है। तो अगर आपके पास कॉर्पस है, जी हाँ, बजट है, तो आप कोशिश करें कि अगर आपके पास 10 साल का इन्वेस्टमेंट जर्नी है तो 1 से 1.5 साल में उस पैसे को पार्क कर दें। ये गलती ना करें कि 5 साल 6 साल का हम समय लें, जी हाँ, SIP के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे, ये सोचेंगे कि बहुत बड़ा कॉर्पस तैयार हो। देखो, म्यूचुअल फंड में जब हम पैसा लगाते हैं, जैसे समय बीतता है धीरे धीरे उस पर काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है, रिटर्न का आंकड़ा काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन ये भी काफ़ी ज़रूरी है कि अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है तो उस बजट का यूटिलाइज़ करो। उस बजट का अगर आप यूटिलाइज नहीं करोगे तो ईयर इन्फ्लेशन के साथ साथ जो आपका पैसा रखा है उसका वैल्यू भी कम होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।